अरे गैस तो खत्म हो गई, अब क्या करूं? माँ डांटेगी। रोशनी, अरे ओ रोशनी, कहाँ मर गई सुबह से? चूल्हे पे चाय भी नहीं चढ़ी अभी तक। माँ जी, चाय का पानी रखा है। बस गैस बुझ गई, सिलेंडर खाली हो गया है। सिलेंडर खाली? तू कल से बोल रही थी ना कि गैस कम है, तो भरवाया क्यों नहीं? 2 दिन से सोती रही क्या? पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या इस घर को भी निगल जाएगी? माँ जी, मैंने परसों ही बाबूजी को पर्ची दी थी, कल रात भी बोला था कि चूल्हे की लौ पीली पड़ गई है। तो अब मेरे सिर क्यों चढ़ रही है? तेरी नजर तो पहले दिन से इस घर को उजाड़ने पर है। जिस दिन पैदा हुई उसी दिन अपनी माँ की चिता। भगवान के लिए मेरी माँ को बीच में मत लाइए। आप मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मैंने कभी आपको सगी माँ से कम नहीं समझा। क्या हो रहा है? सुबह सुबह ये चीख पुकार? थोड़ी तो शर्म कर लो। आए दिन झगड़ते रहते हो, कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ? पूछो अपनी इस लाडली से। गैस खत्म हो गई है। और आज तुम्हारे पिता के श्राद्ध के दिन भोजन किस पर बनाएंगे? तुमने खुद पूरे मोहल्ले को न्योता दिया है। 50 लोग आएंगे दोपहर को। पूड़ी, सब्जी, हलवा, मातिया सब बनना है। किस पे बनेगा? हवा पर? बेटा, तूने कल बोला था गैस कम है। मैंने सोचा सुबह तक हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बाबूजी, मैं सुबह 5 बजे एजेंसी गई थी, ताला लगा था। मैंने सारा गांव और छान मारा, कहीं एक बूथ गैस नहीं। ब्लैक में भी कोई नहीं दे रहा। वाह, बड़ी शातिर है तू। सारा गांव छान मारा, बातें तो ऐसी कर रही है जैसे बड़ा तीर मार के आई हो, फिर भी खाली हाथ। जैसी काम की तू वैसे ही तेरे कदम। जब से अपने तू ननिहाल से लौटी है, तब से घर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मेरे सामने ये झूठा रोना धोना नहीं चलने वाला। घर में कम क्लेश हो रहा है क्या, जो तू भांड की तरह चिल्ला रही है? गीता, बस कर। अभी ये सब बोलने का वक्त नहीं है, मुद्दे की बात कर। 50 लोग आएंगे 2 बजे। सिलेंडर नहीं है और लकड़ियां कल रात की बारिश में भीग गई हैं। अब क्या करूं? लगता है आज पूरी बिरादरी के सामने मेरी नाक कट जाएगी। तो काट लो नाक, इसी के कदमों का असर है सब। अपनी माँ के साथ मर क्यों नहीं गई? पहले फसल खराब हुई और अब ये सिलेंडर भी। आज मेरे ससुर जी का 3रा श्राद्ध है। अगर श्राद्ध में पंगत नहीं जिमाई तो ससुर जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? घर में कुछ भी होता है, पहले मुझ पे इल्जाम लगाते हो। अगर इजाजत दें तो एक उपाय है, खाना 2 बजे तक बन जाएगा, किसी एजेंसी की जरूरत नहीं। अब क्या करेगी? आसमान से आग बरसाएगी या फूंक मारकर चूल्हा जला देगी? बैठ अंदर जाकर, ये तेरे बस का नहीं है। बाबूजी, हमारे पिछवाड़े में गाय का ताजा गोबर बहुत है, और बाहर जो नीले रंग का प्लास्टिक का टैंक है ना, वो खाली है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? बाबूजी, मैं गोबर गैस का जुगाड़ बना सकती हूँ, सिर्फ 1 घंटे में। कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, बस एक पाइप चाहिए। अजी, इस लड़की की हिम्मत तो देखो। गोबर की गैस पर श्राद्ध का पवित्र खाना बनाएगी। बच्ची हुई इज्जत भी लुटाओगी क्या? गांव के लोगों को गोबर का प्रसाद खिलाएगी। अरे कितना भी पढ़ा लो इसे, रहेगी तो अपनी माँ की तरह पागल। आप बार बार मेरी माँ को बीच में क्यों लेकर आती हो? वो तो मुझे मेरे बाबूजी की इज्जत की चिंता है, वरना मुझे क्या काम। ओहो, जबान भी लड़ाएगी अब। हरि प्रसाद, देखो अपनी बेटी को, मेरे सामने आंख दिखा रही है। ये गोबर गैस वैस ये सब किताबों में होता है बेटा, असल जिंदगी में नहीं चलता। और अगर किसी ने देख लिया कि हमने गोबर से श्राद्ध का खाना बनाया है तो पूरा बिरादरी थूकेगी हमारे मुंह पे। अगर लोगों को पता चला कि गोबर गैस से श्राद्ध का भोज बनवाया हूँ, रोटी तो छोड़ो, इसके बाद कोई हमारे घर का पानी भी नहीं पिएगा। कुत्ते जैसी जिंदगी हो जाएगी हमारी। मैं कुछ और जुगाड़ करता हूँ, दूसरे गांव से कोयला मंगवाता हूँ, शायद गीली लकड़ियाँ धूप में सूख जाएं। बाबूजी, धूप में लकड़ियाँ सूखने में 4-5 घंटे लगेंगे, 2 बजे तक नहीं सूखेंगी। और दूसरे गांव से कोयला कौन लाएगा? तो क्या करूं? बोल दूं सबको कि हरिप्रसाद भिखारी हो गया है? आओ और हमारे मुंह पे हंसो। अगर इस लड़की की सुनोगे तो भिखारी बनी जाओगे। इसके कदम ही अशुभ हैं। गीता, बस बहुत हो गया। हर बात में उसके कदमों को मत जोड़, भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। ठीक है, मुझे चुप करा दो, पर अगर इसने उस टैंक को या गोबर को हाथ लगाया ना, तो मैं अभी अपनी गठरी बांधकर मायके चली जाऊंगी। फिर तुम और तुम्हारी ये गोबर वाली बेटी मिलकर घर संभालना। लगता है आज नाक कटकर ही रहेगी। तब तक चैन की नींद सो लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
यही सही समय है बाबूजी की इज्जत बचाने का। माँ बाबा दोनों सोए हुए हैं। बस 5 मिनट और ये बनने वाला है। बस आवाज माँ तक न जाए वरना माँ बहुत मारगी। 12:30 बज गए। अब क्या करूं? कहां मर गए सबके सब? किसी को कोई चिंता है ही नहीं। पाइप का सील टाइट होना चाहिए। अगर गैस कहीं लीक या एक भी छेद हुआ तो आंच नहीं पकड़ेगी। ओ कुंभकर्ण की बहन, सारी नींद आज ही नहीं लेंगी क्या? और रोशनी कहां पर है? मुझे क्या पता, भाग गई होगी साली। उसे कोई फर्क पड़ता है घर में क्या हो रहा है? गीता, फोन मिला लें किसी को, कोई तो दूर के रिश्तेदार, शायद किसी के पास एक्स्ट्रा सिलेंडर हो। मैंने 3 जगह फोन किया, कोई नहीं उठा रहा। हड़ताल है तो सब अपना ही देख रहे हैं, किसी को क्या पड़ी है हमारी। 12:45 हो गए, 1.25 घंटा बाकी है। रोटी तो दूर, पानी भी गर्म नहीं हो सकता इतने में। फोन करके सबको मना कर देता हूँ। कह दूंगा तबीयत खराब है। झूठ, शुभ काम में झूठ, और फिर भी बदनामी तो होगी ही। कहेंगे कंजूस है हरिप्रसाद, अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं कर सकता। तो और कोई रास्ता बता। चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ ताने मत मार। लगता है माँ बाबू जाग गए। मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा। ये गोबर की सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही है? अजी, आपने गोबर उठाया था या नहीं? यहाँ मेरी पगड़ी उठने वाली है और तुझे गोबर की पड़ी है। लगता है माँ बाबू जाग गए। मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा। लगता है वो कलमुही गोबर गैस बना रही है। इस पागल लड़की को एक बार की समझ नहीं आती। करम खोड़ली, तूने मेरी एक नहीं सुनी। कितनी बार कहा तुझसे, तू पागल तो नहीं है? देखो अपनी बेटी को, खुद को न जाने क्या समझती, बड़ी इंजीनियर बन रही है। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तेरी माँ ने मना किया था ना। बाबूजी, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। अभी गैस चल रहा है, जल्दी हलवाई वाले को फोन करके बुला लो। बाबूजी, एमसिल पूरी तरह नहीं सूखी, पाइप का जोड़ कमजोर है। मैं हाथ से दबाकर पकड़े हूँ, लीक नहीं होने दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई गोबर गैस से चूल्हा चलाने की? पूरा रसोई घर अपवित्र कर दिया इस कलमुही ने। बेटा छोड़ दे इसे, तेरे हाथ छूल गए हैं। अपनी हालत तो देख क्या बना ली है। बाबूजी, वक्त नहीं है, हलवाई बुलाइए, कढ़ाई चढ़ाइए, गैस आ रही है, जोर से आ रही है। बस ये पाइप में पकड़े रहूंगी। रोशनी, तू पकड़े रहे बेटा, मैं हलवाई को बुलाता हूँ। तो जो होगा वो देखा जाएगा। हरिप्रसाद, हलवाई को बुला के लाता हूँ। मक्खनलाल, तो आया क्यों नहीं कल? मैंने कहा था ना, मेरे पिता का श्राद्ध है। चल अब जल्दी चल, बहुत देर हो गई है। अरे काका, कमाल हो गया। पूरे जिले में गैस नहीं और आपने सिलेंडर का इंतजाम कर लिया। ब्लैक में मिला क्या? हाँ मक्खनलाल, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हुआ है, दूसरे गांव से लेके आया हूँ। अब जल्दी चलो। वाह काका, आँच तो एकदम बढ़िया है, आ रही है। नीली साफ, सिलेंडर तो बढ़िया क्वालिटी का लगाया है। गारी, ये तूने मेरा बिल्कुल मान नहीं रखा। अब मैं तेरे इस ड्रम को ही तोड़ दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत करना। अगर ढक्कन खुल गया तो पूरी गैस बर्बाद हो जाएगी। बात को समझो। रुको, जब वो कह रही है ढक्कन मत खोलो, दबाव है अंदर, खतरनाक है, तो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अब आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हो? आपको अपनी इज्जत की प्यारी है या नहीं? ये तरफदारी नहीं है। अगर अभी ढक्कन खोला तो गैस एक झटके में बाहर आएगी, खतरा हो सकता है, घर में आग लग सकती है। तो क्या अपने ससुर जी के श्राद्ध पे गोबर से खाना बनाऊं? मेरे घर की पवित्रता नष्ट हो रही है, मैं ड्रम को तोड़ कर ही रहूंगी। बहुत हो गया तेरा ये नाटक, अब बस कर। एक बार रोशनी के हाथ तो देख, खून निकल रहा है, कितनी देर से पकड़ रखा है। देख, भाग्यवान हलवाई आ चुका है, खाना बनने लगा है, इसलिए शांति से अंदर जाके बैठ जा। मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर सरपंच जी को पता चला कि हमने उनको श्राद्ध का पवित्र भोजन गोबर गैस से बनाकर खिलाया है तो हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। पता चलता है तो चलने दे,
क्या गलत है गोबर गैस से चूल्हा जलाने में? हाँ? हमारा आंगन भी तो तूने गोबर से लीप रखा है। बेटा मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती, मैं पकड़ता हूँ, तू छोड़ दे थोड़ी देर, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं बाबूजी, दबाव तेज है, अगर जरा सा ढीला पड़ा तो लीक होगा, आंच बुझेगी, हलवाई को शक हो जाएगा और फिर क्या मेरी इज्जत? अरे मेरी इज्जत तो तभी मिट्टी में मिल गई थी जब तेरी माँ तुझे ताना मारती थी और मैं चुप रहता था। सरपंच साहब, हरि प्रसाद को मान गए, आखिर सिलेंडर का जुगाड़ कर ही लिया। हाँ रामू, मान भी इतना ही है हरि प्रसाद का। अरे वो हरिप्रसाद कहाँ रह गया? जल्दी आ, अपने पिता का श्राद्ध कर रहा है या नहीं? दरवाजा तो खोल। बाबूजी आवाज आ रही है, गांव के लोग आ गए हैं, आप जाइए, अगर कोई आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया तो सबको पता चल जाएगा। सरपंच साहब, पूरा इंतजाम हो गया है, आप अंदर आइए। सरपंच साहब, खाना बस बनने वाला है, पहले आप हुक्का पी लीजिए। अरे हरिप्रसाद भाई, सुना था गैस सिलेंडर नहीं है जिले में, हमने तो सोचा था शायद श्राद्ध टल जाए। नहीं नहीं सरपंच साहब, सब इंतजाम है, बस 5 मिनट में सबके लिए खाना बन जाएगा। मक्खनलाल, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? बाबूजी, सब ऑन टॉप चल रहा है, बहुत बढ़िया आंच आ रही है चूल्हे की है। सरपंच साहब, ये गोबर के सड़ने की बदबू आपको नहीं आ रही क्या? लगता है दाल में कुछ काला है, वरना ऐन मौके पर सिलेंडर कैसे आ सकता है? हाँ मीरा, बदबू तो मुझे भी आ रही है, तबेले से आ रही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरी शक करने की आदत छूटी नहीं अभी तक। सरपंच साहब मेरी बात समझो, बाबूजी के अलावा घर में और कोई दिख ही नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है तो मैं खुद देखने जा रहा हूँ, यहीं रुक। आखिर मैं भी तो देखूं क्या माजरा है। अरे मक्खनलाल, ये बदबू कहां से आ रही है? और 1 मिनट, ये गैस का पाइप दीवार के पीछे कहां जा रहा है? सरपंच जी मुझे नहीं पता, हरिप्रसाद काका से पूछो। अरे सरपंच साहब, कहां जा रहे हो? रुको। हरिप्रसाद, पहले तो तू मुझे ये बता, रसोई में गैस की पाइप कहां से आ रही है? मुझे कुछ गलत लग रहा है। गलत क्या गलत है, सब ठीक तो है। तबेले से गोबर की बदबू नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? हरिप्रसाद, तू मुझसे जबान लड़ाएगा? आखिर ऐसा भी क्या है इस दीवार के पीछे, बता मुझे। सरपंच जी, पीछे नहीं जा सकते, वहाँ मेरे घर की बेटी नहा रही है। सरपंच साहब, हमने कोई गलत काम नहीं किया, श्रद्धा का भोजन पवित्र ही तो है। तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब तो मैं पीछे देख के ही रहूंगा, आखिर माजरा क्या है? हरिप्रसाद, कहीं तूने श्राद्ध का पवित्र खाना बनाने में कोई नीच काम तो नहीं किया? रोशनी, तू यहाँ क्या कर रही है? और इस ड्रम में क्या है? और ये पाइप, इसके अंदर आखिर क्या माजरा है? सब मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचाई है। सरपंच साहब, मैंने कोई नीच काम नहीं किया। हाँ, मैंने गोबर गैस से श्राद्ध का खाना बनाया है, एजेंसी वालों ने सिलेंडर नहीं दिया। क्या गोबर गैस? क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा सरपंच साहब, मेरी बेटी ने बायोगैस सिलेंडर बनाया है, एक बार उसके हाथों को देखो कैसे छुल गए हैं। बेटा, मुझे खुद पे गर्व हो रहा है कि तू मेरी बेटी है, मुझे माफ कर देना, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सका। सरपंच जी, हाँ, हमने गोबर से खाना बनाया है, बिरादरी से बाहर निकाल दो। सरपंच जी, जो कहना है मुझसे कह लो, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, उसने तो मेरी इज्जत बचाने की कोशिश की है। पागल हो गया है क्या हरिप्रसाद? किस बात की सजा? तुम्हारी बेटी ने तो सारे गांव वालों की आंखें खोल दी। शायद ऐसी बेटी भगवान सबको दे। आज सारा गांव गोबर गैस से बना खाना खाएगा। हरिप्रसाद, पत्तल लगाओ, भूख जोरों की लग रही है। जी सरपंच साहब, आइए। खाना तैयार है जो। बेटा, हो सके तो अपनी इस सौतेली माँ को माफ कर दे, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाई। माँ, मैं आपको कभी सौतेली माँ नहीं समझा।
और भला मैं आपसे कैसे नाराज होंगी। मेरे लिए तो आप और बाबूजी ही सब कुछ हो। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अगर दोस्तों आपको कहानी सच में अच्छी लगी तो दिल से कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद।